Hello students, how are you? I hope all are safe and stay your home. I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi second यानी grammar, and this is your grammar book and your book name is हिंदी व्याकरण एवं रचना. हिंदी व्याकरण एवं रचना. This is your second book. Students, firstly I introduce your syllabus. Your syllabus is first term syllabus 1, chapter 1 to 6. Chapter 1 to 6. This is your first term syllabus. Students, now I am going to teach you chapter 1 भाषा, लिपि और व्याकरण. So students, take your book and open the page number 5 and listen carefully. Students, आज हम पढ़ेंगे भाषा. भाषा किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे. तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा आपको बातें समझ में आई जो मैंने कहा? हैरान मत होइए बच्चों, क्योंकि आपको सुनाई नहीं पड़ा. क्या नहीं सुनाई पड़ा? मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची और आपने कुछ सुना भी नहीं. मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा भी नहीं, तो भाषा आपको मेरी कुछ सुनाई नहीं पड़ी. तो बच्चों, जब आपको भाषा किसे कहते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि जब भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर या लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं. जो मैंने अभी बोला ना आपको सुनाई दिया और ना आपको बुक में मैंने दिखाया और ना ही आपको सुनाई दिया, ना आपने पढ़ा और ना ही आवाज़ सुनाई दी, तो बच्चों आपने कुछ नहीं समझा. तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम दूसरों को बोलकर या सुनकर या उनके विचारों को सुनते हैं या लिखकर अपने विचार को दूसरे विचारों तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं. बच्चों, आपको पता है ईश्वर ने असंख्य जीव जंतुओं का निर्माण किया है और उन असंख्य जीव जंतुओं में हम भी हैं, पशु पक्षी भी हैं और जीव जंतु भी हैं. लेकिन ईश्वर ने उन जीव जंतुओं पशु पक्षियों को वो वरदान नहीं दिया जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया, और वो है हमारी बोली, है ना, हमारी ध्वनि, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं. ठीक है, उनको पशु पक्षियों के पास बोली तो है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आपस में बात तो करते हैं ध्वनियों के माध्यम से, लेकिन उनके ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा नहीं है. वो केवल अपने ध्वनि के माध्यम से, अनेक प्रकार के ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे से जीव जंतु बात करते हैं. लेकिन हम किसका प्रयोग करके एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो आइए आप जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की परिभाषा क्या होती है. बच्चों, भाषा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं किसे. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को समझते हैं. ये हो गई भाषा की परिभाषा. ठीक है बच्चों, समझ में आया भाषा किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं.
ठीक है। तो ये हो गई आपकी भाषा। अब भाषा भी तीन प्रकार के होते हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। तो पहले हम जानते हैं कि लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा वो होता है जिसे हम लिखकर अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे जब हम जिससे हम दूर रहते हैं, जो हमसे दूर है, हम उससे बोल नहीं सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है, उसको हम लिखकर पत्र द्वारा या मैसेज द्वारा अपना संदेश पहुंचाते हैं या अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिसे हम बोलकर, अपनी भाषा के द्वारा बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं, अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव विचारों को सुनकर, हम तो बोलेंगे तब वो समझेगा और दूसरा है वो अपने भाव विचार हमको सुनाएगा ना, तो सुनकर जब हम समझते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। और सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा वो है जिसे हम संकेत या इशारों के माध्यम से अपने मन के भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के मन के भावों को समझते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस आप देखे होंगे, जब वो हाथ देता है तो आप क्या होता है, रुक जाती हैं सारी गाड़ियाँ, और जब वो इस साइड इशारा करता है तो सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो चलने लगती हैं। तो ये सांकेतिक भाषा के एक उदाहरण है। लेकिन बच्चों, कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपने बातों को तो पहुंचाते हैं, लेकिन यह भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। केवल लिखित और मौखिक, यही दो भाषा है जो हमारी भाषा की श्रेणी में आता है। सांकेतिक भाषा हमारी भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। अब आते हैं बच्चों कि संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना, कुछ टीचर आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, तो ऐसे ही जापानी होता है, उर्दू भाषा होती है ना, उर्दू भी आप लोग पढ़ते हैं। तो जो है हिंदी, कौन सी भाषा हो गई? अंग्रेजी, जापानी, उर्दू और हिंदी आदि बहुत सी भाषाएं हैं। तो बच्चों, और हमारी भारतीय भाषाएं क्या हैं? आपको पता है कि भारत एक क्या है, विशाल देश है, यानी कि बहुत बड़ा देश है और इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। आपको पता है कई प्रकार की भाषाएं, जैसे मैंने बताया अभी, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, उर्दू, तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हमारे किसमें, संविधान द्वारा, हमारे संविधान में इस समय कुल 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जिसे हम बोल सकते हैं? ठीक है। तो कौन सी भाषाएं हैं? जैसे 18 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 18 भाषाएं हैं जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली जो ये भाषा है उसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा कहते हैं। और विभिन्न प्रदेशों में जो बोली जाने वाली भाषा है, जैसे कौन सी है? जैसे पंजाब प्रदेश है और उसकी भाषा क्या है? पंजाबी। ठीक है। इसी प्रकार कुछ प्रमुख देश हैं और उनकी बोली जाने वाली मुख्य भाषा है जिसे हम आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे मुख्य प्रदेश के नाम कौन से हैं, जहाँ पर बोले जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है। तो सबसे पहले हमारा मुख्य प्रदेश के नाम में आता है असम। असम जो है, ये जो प्रदेश है, यहाँ पे कौन सी बोली जो है भाषा बोली जाती है? असमिया। असम में असमिया बोली जाती है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बंगला भाषा का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा जो है वहाँ की मुख्य भाषा है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, वहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है? तेलुगु। ऐसे ही
हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ हम सब रहते हैं, वहाँ पे कौन सी मुख्य भाषा है? हिंदी, है ना, जिसे हम सब पढ़ भी रहे हैं। बिहार, बिहार है में कौन सी मुख्य भाषा है? हिंदी, ठीक है। ऐसे ही और कई प्रदेश हैं जिनके बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, हम आपको बुक के माध्यम से बता रहे हैं। आप लोग पेज नंबर 6 ओपन करिएगा तो यहाँ पे राइट है, ठीक है। आप देखिए, ऐसे ही जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की मुख्य भाषा है डोगरी और कश्मीरी। फिर है गुजरात, गुजरात में गुजराती हम वहाँ की मुख्य भाषा है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी उनकी मुख्य भाषा है। दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ सब कौन सी मुख्य, यहाँ सब प्रदेशों की कौन सी मुख्य भाषा है? हिंदी। कौन कौन सी? दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड है और हरियाणा। यहाँ सब जो प्रदेश है, यहाँ सब की मुख्य भाषा बोली जाने वाली है हिंदी, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान, जहाँ पे हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर है मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी वहाँ की मुख्य भाषा है। तो ये हो गई आपके मुख्य प्रदेशों के नाम और एवं वहाँ की बोले जाने वाली मुख्य भाषा, ठीक है, जो मैंने आपको लिख के और पढ़ के भी समझाया। अब आते हैं भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी है। क्यों है हिंदी? पता है? क्योंकि ये बोलचाल की भाषा है और आसानी से समझी भी जा सकती है और ये हमारी मातृभाषा भी है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया। आपको पता है कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो फिर 14 सितंबर यानी एक साल बाद 14 सितंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया जो संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए जब से घोषित किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में यानी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप सबके स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, क्योंकि ये हमारी राजभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अभी तक आपने आपके देश की भाषा और प्रदेशों के बारे में जाना, भारत की राजभाषा के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। जो हम अंग्रेजी भाषा है जिसे हम और आप जानते हैं वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा उसे प्राप्त है, मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और जिसकी लिपि रोमन है। लिपि आपको हम आगे बताएंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और हिंदी की देवनागरी होती है लिपि। अब हम इसके बारे में भी जानते हैं कि प्रमुख प्रदेश जो देश हैं कौन से हैं और उनकी बोली जाने वाली जो भाषा कौन कौन सी है। तो बच्चों आपने इंग्लैंड का नाम सुना है ना, और अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी नाम सुना होगा। तो बच्चों इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन सब की जो बोली जाने वाली भाषा है वो है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है देश, कौन सा देश आता है प्रमुख देश? जर्मनी। जर्मनी में जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाता है। चीन में चीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जापान में कौन सी भाषा प्रयोग किया जाता है? जापानी। पाकिस्तान में उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है अरबी। फिर है ईरान और इराक। ईरान और इराक ये दो देश हैं जहाँ पे फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का? वहाँ पे
फारसी भाषा का प्रयोग करते हैं। फ्रांस, फ्रांस जो देश है वहाँ पे वहाँ की बोली जाने वाली जो भाषा है वो है फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच। तो बच्चों आपने जाना कि प्रमुख देश कौन से हैं और वहाँ की बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है। पहले आपने भारत के कुछ प्रदेशों और उनकी बोलियों के बारे में जाना, उनकी भाषाओं के बारे में जाना। उसके बाद आपने भारत की राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को जाना। अब हम आते हैं बोली की तरफ। अब बोली क्या होती है? बोली यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। बोली बच्चों जैसे हम और आप समान रूप से घर में बोलते हैं, अपने घर में अपने परिवार से बोलते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में जो बोला जाता है इसको हम बोली कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इसकी कोई लिपि नहीं होती है। जैसे अपने गांव में जो भाषा का प्रयोग आप करते हैं उसी को समान रूप से उस सीमित क्षेत्र में जो बोल देते हैं उसी को बोली कहा जाता है। और हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, खड़ी बोली आदि। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे आप जब गोरखपुर जाएंगे तो वहाँ की भाषा आप देखते होंगे। कुछ बच्चे जब आपके स्कूल में भी आते होंगे तो आपको लगता होगा कि किस तरह से बोल रहा है, इसकी भाषा तो अलग है, बोल तो रहा है हिंदी, लेकिन जो इसकी बोलने की जो शैली है वो थोड़ी अलग है। क्यों है? क्योंकि वो उसके सीमित क्षेत्र में, जिस सीमित क्षेत्र में वो रहता है वहाँ की बोली अलग है। ऐसे ही अवध यानी कि अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ की बोली आपको ज़रा सा डिफरेंट लगेगा, वहाँ का अंतर रहता है। आप बस्ती में आएंगे तो बस्ती की बोली अलग है। लखनऊ में जाएंगे लखनऊ की थोड़ी सी अलग है। मतलब वो सबका जो भाषा का रूप है सब तक सामान्य रूप से एक ही है, समझने का तरीका बस उसको थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, जिसको हम बोली कहते हैं। और ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और ये भाषा में संबंधित नहीं है। ठीक है। तो ये हो गई आज आपकी, पहले हमने पढ़ा भाषा, पाठ 1 भाषा, फिर भारतीय भाषाओं के बारे में जाना, प्रमुख देशों के बारे में जाना, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और बोली के बारे में हमने सीखा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिपि के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। आज आपका होमवर्क है भाषा की परिभाषा, जो मैंने आपको बताया भाषा की परिभाषा लिखना है और एवं भारत के प्रमुख प्रदेशों में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं के नाम लिखो। यानी जो मैंने अभी आपको बताया ये भाषा की परिभाषा जो आपके बुक में राइट है, और प्रमुख प्रदेशों के नाम और वहाँ पे बोली जाने वाली मुख्य भाषा जो मैंने आपको राइट करके और बुक से रीड करके समझाया, उसी को आपको अपने SW कॉपी में लिखना है। बच्चों आपकी 2 कॉपी बनेगी, पता है, हिंदी सेकंड, हिंदी फर्स्ट एंड हिंदी सेकंड की। हिंदी सेकंड में लिखने से पहले अभी आपको PDF हम प्रोवाइड करेंगे आपके सिलेबस, उसके पहले आप कुछ मत राइट करिएगा, पहले आप सिलेबस राइट करिएगा। जैसे हिंदी फर्स्ट में आपने LFS मिशन प्लेस एंड फॉर्मेशन लिखा है, उसके बाद सिलेबस लिखा है, उसके बाद पाठ 1 राइट करना है। तो जब भी हम पाठ 1 आपको बताएंगे लिखने के लिए, उससे पहले आपको हम PDF प्रोवाइड करेंगे, तब आप अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में राइट करिएगा। और ये जो हमने आपको होमवर्क दिया है ये आपको आपके SW कॉपी में राइट करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।